नमस्कार बच्चों। एक्सरसाइज 2.4 का सेकंड ये वीडियो है जिसमें दो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। जो दोनों ही क्वेश्चन है वो थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, तो आप अपना फोकस वीडियो पे बना के रखें और नोटबुक और पेन साथ में लेके रखें और साथ में सॉल्व करें। देखो फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले पी एक्स इक्वल्स टू हमें दे रखा है x4 माइनस 6x³ माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। इसके दो जीरोज हमें गिवन है, यानी x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस √3। ये दो जीरोज हमें गिवन है और बाकी के दो जीरोज हमें फाइंड आउट करने हैं। डिग्री 4 है इसलिए 4 जीरो बनेंगे। अगर ये इक्वेशन मैं इस तरह से लिखूं, 4 जीरो है तो 4 ब्रैकेट बनने चाहिए, यानी एक x प्लस एल्फा हो जाएगा, एक x प्लस बीटा हो जाएगा। दूसरा देखो, इसके तो दो जीरोज हैं वो कुछ इस तरह से है। x की वैल्यू एक बार तो हो जाएगी आपके पास 2 प्लस √3 और x की वैल्यू एक बार हो जाएगी आपके पास 2 माइनस √3। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को आप लिखोगे तो x माइनस 2 माइनस √3 आ जाएगा और इस ब्रैकेट को आप लिखोगे तो आ जाएगा x माइनस 2 प्लस √3 हो जाएगा। इस तरह से आपके पास ये 4 ब्रैकेट में आंसर आना चाहिए। तो दो जीरोस के लिए तो हमें वैल्यू गिवन है, ये दो जीरोस हमें निकालने हैं। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्योंकि देखो फैक्टर होने का मतलब है कि ये इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं। दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो भी तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं। हमारा जो डिविडेंड है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, x माइनस 2 प्लस √3 x माइनस 2 माइनस √3। ठीक है, यहाँ पर देखो x माइनस 2 एक सिमिलर टर्म है, ये प्लस वैल्यू और ये माइनस वैल्यू, यानी ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो x माइनस 2 होल स्क्वायर बनेगा और √3 का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 इक्वल्स टू आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये क्या है, इज ए फैक्टर। मतलब इस इक्वेशन का डिवाइड इस इक्वेशन में पूरा पूरा जाना चाहिए, रिमाइंडर हमारे पास जीरो बचना चाहिए। ठीक है, तो अब डिवाइड करने का काम है वो हम यहाँ करते हैं। हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 को डिवाइड करना है x4 माइनस 6x³ माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। चलिए सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, x4 में डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया x4, यहाँ पे बनेगा माइनस 4x स्क्वायर, तो ये स्क्वायर बनेगा तो हम इसको लिखेंगे 4x स्क्वायर इस जगह पे, एंड सॉरी देखो x स्क्वायर को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 4x³, देन ये बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। देखो माइनस प्लस माइनस, ये वैल्यू कैंसिल होनी चाहिए, माइनस 6 है प्लस 4 है तो यहाँ बचेगा आपके पास 2x³। यहाँ पर आप देखो माइनस और माइनस है तो माइनस 27 एक्स स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। बाकी इक्वेशन आप इस तरह से लिख सकते हो। एक्स स्क्वायर को आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास बनेगा माइनस 2x। ठीक है,
2x को वापस से मल्टीप्लाई करो, 2x क्यूब, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर, और इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2x। चलिए अब साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों ऐड होंगे और यहाँ पे ये बनेगा 35 एक्स स्क्वायर माइनस का, दोनों वैल्यू प्लस की है, कितना हो जाएगा 140 एक्स, और यहाँ पर ये बनेगा आपके पास 35, राइट। अब डिवाइड करो देखो, तो यहाँ पे बचेगा माइनस 35 बन गया। 35 को दोबारा मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 35 एक्स स्क्वायर, 35 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 का डबल करोगे तो 4 टाइम हो जाएगा, तो बनेगा 140, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 140x, और ये माइनस हो जाएगा 35। इस तरह से सारे कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास ये क्वोशंट आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, बाकी ये जो इक्वेशन है हमारी वो कुछ इस तरह से लिखी जा सकती है, px इक्वल्स टू, देखो px की वैल्यू ये है, तो px की वैल्यू मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, एक ब्रैकेट तो ये हो गया और दूसरा ब्रैकेट हमारा ये है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है। तो इस ये ब्रैकेट तो हमने सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे है, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म आपको आता है, हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे 2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 35 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो आप इसमें देखो 7 इंटू 5 क्या होता है, 35 होता है, 7 माइनस 5 कितना होता है, 2 होता है। तो हम यहाँ पे करेंगे माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, ये हमारे स्प्लिट हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हो जाएगा। अब इनमें कॉमन ले लो, यहाँ पे करेंगे अपन x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो x माइनस 7 बचेगा और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब आपकी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 5 और x माइनस 7, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। तो आपने स्प्लिट कर लिए, इसके रूट्स आपको पता है, ये दो रूट्स आपके पास नहीं आ गए, तो x की जो अदर वैल्यूज है वो हो जाएगी माइनस 5 और 7, ये आपके हो जाएंगे बाकी के दो आंसर, राइट। इस तरह से ये फोर्थ क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इफ पॉलिनोमियल x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a। हमें फाइंड आउट करना है k एंड a। तो सबसे पहले देखो डिवाइड हो रहा है, तो सबसे पहले डिवाइड का ही काम कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये बात ध्यान देना कि जो डिवीजन जो अपन करने वाले हैं वो थोड़ा सा लेंदी है, तो आपको फोकस के साथ ये काम करना है, राइट। तो चलो, x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, शुरू करते हैं। x स्क्वायर का आप डिवाइड करते हो x4 में, तो आपके पास आता है x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो x4, देन ये होगा माइनस 2x क्यूब, जब आपने x स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई किया, एंड यहाँ पे हो जाएगा प्लस kx स्क्वायर, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, साइन आप चेंज कर दोगे। अब देखो यहाँ पे बचेगा आपके पास माइनस 4x क्यूब, ये वैल्यू देखो आपके पास है 16x स्क्वायर और माइनस का kx स्क्वायर। x स्क्वायर अगर आप कॉमन लेते हो यहाँ पर, तो क्या बचता है 16 माइनस k बचता है, ठीक है। तो प्लस x स्क्वायर 16 माइनस k माइनस 25x
प्लस 10, ये रिमेनिंग हमारा जो पॉलिनोमियल है वो रह गया। अब देखो एक्स स्क्वायर को डिवाइड करो तो 4x³ में तो आएगा -4x, ठीक है। दोबारा से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 4x³ माइनस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा +8x², ठीक है। एंड 8x², सॉरी, देन अपन ने मल्टीप्लाई किया -4kx, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, प्लस माइनस प्लस, ये कर लिया अपन ने। अब देखो आप यहाँ पे हमारे पास है, ये तो कैंसिल हो गया, x² 16 - k है, ठीक है, और माइनस है 8x²। अगर x² अपन कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 16 - k -8, और ये बचेगा 6x² 8 - k, राइट। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा x² 8 - k। देन यहाँ पर आप चेक करेंगे तो x कॉमन ले सकते हैं, 25x है अपने पास, एंड प्लस 4kx है। x अगर कॉमन लेते हैं तो 25 प्लस 4k, सॉरी हमारे पास ये माइनस का साइन है, ठीक है, तो ये माइनस का 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4k - 25, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर ये बनेगा हमारे पास प्लस x 4k - 25 एंड रिमेनिंग पॉलिनोमियल। डिवाइड करो वापस से, तो यहाँ पर आप देखो x² और ये x², हमारे पास बचेगा 8 - k, ठीक है। 8 - k को आपने दोबारा मल्टीप्लाई किया x² से, तो हमारे पास आया x² 8 - k, ठीक है। 8 - k को आपने मल्टीप्लाई किया 2x से, तो यह है -2x 8 - k। देन हमने मल्टीप्लाई किया 8 - k को ब्रैकेट से, तो हमारे पास क्या बच गया k 8 - k, ये हमारे पास ब्रैकेट हो गया। अब देखो साइन चेंज करो, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे देखो x के साथ में है हमारे पास 4k - 25, देन हमारे पास है प्लस की वैल्यू है और 2x 8 - k। यहाँ पर हम लेते हैं क्या, x को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 4k - 25, ये ब्रैकेट रह जाएगा, और यहाँ पे रहेगा अपने पास 16 एंड -2k, ये वैल्यू हमारे पास रह जाएगी। अब देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बचेगा 2k अपने पास, एंड यहाँ पे हो जाएगा 9, दैट, और वो भी क्या माइनस का, तो ये वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं x 2k - 9, एक वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर आप चेक करो, हमारे पास है 10 - k 8 - k, ऐसी वैल्यू आई। इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, 2k - 9 प्लस 10 - 8k प्लस k², राइट। ये हमारा है बच्चों यहाँ पे रिमाइंडर, और क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि रिमाइंडर आ रहा है x + a। तो अगर अपना डिवीजन सही है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, राइट। अगर इक्वल नहीं है इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जो मिसिंग वैल्यूज है k और a, k की वजह से ये वैल्यू क्या है x + a नहीं आ रही है अपने पास। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ रिमाइंडर, तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ रिमाइंडर्स, राइट। अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, x का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 2k - 9 है।
तो 2k माइनस 9 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, राइट। अब 2k माइनस 9 को इधर करो, 10 आ जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, k की वैल्यू 5 आ चुकी है। हमने क्या किया है देखो फिर से देख लो, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2k माइनस 9, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो हमने कोफिशिएंट को इक्वल किया है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट सेम रहेंगे तभी तो आंसर x प्लस ए रहेगा। आगे देखो, कांस्टेंट टर्म है हमारी 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर, तो ये हमारे किसके इक्वल है, a के इक्वल है। यहाँ पे क्या करो, आप k की वैल्यू पुट कर दो, 10 माइनस 8 प्लस 5 प्लस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू a, 10 माइनस 40 प्लस 25 इक्वल्स टू कितना हो गया a, 10 और 25 35 और माइनस करेंगे 40 से भी कितना हो जाएगा -5। चलिए, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ध्यान फिर से रखो, क्वेश्चन लेंदी है, इसको एक बार आप दोबारा रिवाइज करो तभी आपके क्लियर हो जाएगा। वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।